Hello everyone, my name is Anuj Gautam. Here is question number 1 from exercise 3.2. तो क्वेश्चन रीड करते हैं हम डायरेक्ट. इसका क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो पहले आप वो देख सकते हो जाकर. ठीक है, देखो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50. 5 पेंसिल और जब मैं 7 पेन लेकर आया तो मैंने उसको दुकानदार को कितने पैसे दिए, कितने रुपए दिए? 50 रुपये दिए मैंने. कितने रुपए दिए उसको? 50 रुपये दिए. वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, लेकिन जब मैं 7 पेंसिल और 5 पेन्स लेकर आया टुगेदर तो मैंने उसको कितने रुपए दिए? 46 रुपीज़ दिए. तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन. तो मुझे यहाँ पर उसने ये पूछा है कि आप सिंपल सा मुझे ये बता दीजिए कि एक पेंसिल और एक पेन कितने रुपए का आएगा. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर प्राइस तो पता नहीं है. यहाँ मुझे 5 पेंसिल प्लस 7 पेन्स के प्राइस पता है, और यहाँ मुझे 7 पेंसिल और प्लस 5 पेन्स के प्राइस पता है. ठीक है, तो देखो लेट कर सकते हैं ना, कोई इशू तो नहीं है यहाँ पर. देखो ये क्या कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स. कोई प्रॉब्लम तो नहीं. अगर हम इसको कॉस्ट 1 ले लें, किसकी? एक्स कॉस्ट ले लें. 1 पेंसिल की कॉस्ट मैंने ले ली ₹X. ठीक है, यहाँ पे आप ₹10 का साइन लगा सकते हो. ठीक है, ये क्या ले लिया मैंने? कॉस्ट ले ली किसकी? 1 पेंसिल की. अब मैं क्या करूँगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी. अब इसकी तो मैं एक्स ले नहीं पाऊँगा क्योंकि भाई वो तो एक्स में ले चुका हूँ ना, इसका प्राइस तो अलग होगा. दैट्स मीन मुझे क्या लेना पड़ेगा? ₹Y. ठीक है, इसका प्राइस मैं क्या ले लूँगा? ₹Y ले लूँगा मैं. अब देखो नेक्स्ट, अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि इक्वेशन ही बनेंगी. सबसे मेन काम इसमें यही है कि आपको इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशंस. अगर वो बन गई उसके बाद तो ग्राफ बनना बहुत ईजी बात होती है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आराम से धीरे धीरे पढ़ते हैं, फिर हम उसको इक्वेशन बनाते हैं. इसने बोला 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, तो मैं 5 पेंसिल लेकर आया. जब एक पेंसिल की कॉस्ट हमारी कितनी है? ₹X है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 × X. सिंपल. अगर एक पेंसिल की कॉस्ट हमारी ₹X है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5X. 5 × X. नहीं समझ में आया? अगर मान लो एक पेंसिल की कॉस्ट ₹2 है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ₹10 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो वहाँ आपने मल्टीप्लाई तो करा 5 से 2 में, तो यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई तो करोगे. यहाँ पर 2 की जगह पर क्या है? यहाँ पर बस केवल 2 की जगह यहाँ पर X दिया हुआ है. ठीक है, तो 5X प्लस 7 पेन्स. 1 पेन की कॉस्ट कितनी है? Y. तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7Y इज़ इक्वल टू, टोटल इनका कितना दिया हुआ है मेरे को? टोटल दिया हुआ है ₹50. ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरी कौन सी रहेगी? फर्स्ट इक्वेशन. उसको मैं लेट कर लूँगा. यहाँ से मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप धीरे धीरे आराम से करो, अपने आप को इन्वॉल्व करो इसमें. ठीक है, अब सेकंड आया मैं, वेयर एज 7 पेंसिल्स. पहले मैं 5 पेंसिल्स लेकर आया तो 5X. अब 7 पेंसिल्स लेकर आऊँगा तो मैं 7X प्लस. अब मैं कितने 5 पेन्स लेकर आया? 5 पेन्स लेकर आया, तो कितने हो जाएगा कॉस्ट? 5Y इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से मेरा? ₹46. अब ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी मेरी? ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन. ठीक है, क्लियर हुआ होगा यहाँ तक? अब टेबल बनाते हैं फटाफट. 2 टेबल बनाते हैं यहाँ पर. ठीक है, अब देखो टेबल बना लिया हमने ये. अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे हम यहाँ पर हम. ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ लेट करेंगे. तो सबसे पहले हम काम करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बार. ठीक है, तो देखो अब आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करो, या तो आप एक्स की जगह पर पुट करो या फिर आप वाई की जगह पुट करो. बट आपको एक बात का याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लो आप एक्स की जगह पर कोई वैल्यू ले रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी वाली बात को, आपको ये काम ओरली करना आना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत. अगर मान लो आप एक्स की जगह पर कोई भी एक ऐसी वैल्यू ले रहे हो, उसका 5 में मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको उठा के इधर ले आओगे, 50 में से माइनस करोगे, और फिर 7 से क्या करोगे? डिवाइड ही तो करोगे आप. तो ऐसा नंबर लेना है कि आपको वो नंबर जो है पूरा 7 से डिवाइड हो जाए. तो देखो आप एक बात सोचो थोड़ा कि 50 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसमें मैं अगर उस नंबर को माइनस कर दूं तो मेरा 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा. 49 है, बट 1 तो आ नहीं पाएगा यहाँ पर. तो देखो अगर मैं मान लो एक्स की जगह पर 3 वैल्यू ले लूँ, मैं एक्स की जगह पर क्या ले लूँ? मैं 3 ले लूँ. पुट कर दो एक्स की वैल्यू 3. तो देखो करते हैं, चलो
पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं वैल्यू को। अब इक्वेशन फर्स्ट में जैसे वैल्यू पुट करूँगा मैं, तो 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा, प्लस 7y इज़ इक्वल टू 50। तो ये आपके माइंड में और नॉर्मली आना भी चाहिए, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। देखो 5 3 है कितना हो जाएगा 15, प्लस 7y इज़ इक्वल टू कितना 50। तो 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस का है, इधर आगे किस में जाएगा माइनस में, तो यही तो बोल रहा था मैं आपसे, ठीक है। तो 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से मेरा, 7y इज इक्वल टू हो जाएगा 35। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, ऐसा नंबर रखूँगा माइनस करके, ऐसा नंबर है जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 7 से 35 पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना बचेगा 5 बचेगा, y इज इक्वल टू 5 बचेगा। दैट्स मीन जब मैंने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 5 आ गई, y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। अब आगे वैल्यू लेट करते हैं। अब देखो आप वैल्यू यहाँ पर किसी की भी ले सकते हो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप यहाँ पर x की वैल्यू लो पहले, से वो y की भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकंड वैल्यू लेते हैं। अब आप खुद बताओ मेरे को सेकंड वैल्यू में ऐसे क्या लूँ, 3 और 5 के आसपास ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। आंसर भी आपका 3 और 5 के आसपास ही आए, मतलब इसी के आसपास ही, ज़्यादा दूर नहीं रहे। मतलब अब आपका आंसर ऐसा नहीं आना चाहिए कि आपने वैल्यू ले लिया आपने 45, तो बहुत बड़ा गैप हो गया, वो ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, एवरेज रहना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो मान लो मैंने अगर y की जगह पर 0 पुट कर दिया, y की जगह पर मैंने 0 पुट कर दिया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 50 होगा हमारा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो वो इसी के आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो y की वैल्यू मैं कितनी 0 कर लूँगा, 0 पुट कर दूँगा मैं। तो यहाँ लिख दूँगा मैं पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। तो आपके पास इक्वेशन लिख रही होगी, तो कितना हो जाएगा देखो 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 50। ये सब करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप करोगे तो टीचर को भी लगेगा कि हाँ आपने स्टेप बाय स्टेप करा है। क्लियर हो या नहीं हो गया, आप ये सब करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, तो यहाँ पर रिस्क लेना बेकार है, ठीक है। अब तो देखो 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो 5x इज इक्वल टू कितना हो यहाँ से मेरा 50। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारी 10। तो जब मैंने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10 आ गई, x की वैल्यू हमारी 10 आ गई, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट। अब हम आते हैं अब सेकंड इक्वेशन पर। अब इस पर वर्क करेंगे हम लोग। अब देखो इसमें क्या वैल्यू हम पुट करेंगे, तो इसमें तो बहुत कन्फ्यूज़न वाला काम है, क्योंकि इसमें यहाँ 46 है, वहाँ पर तो इवन नंबर था 50 था, तो बट यहाँ 46 है, तो कैसे काम होगा। अब थोड़ा माइंड लगाओ आप, y की जगह पे रख सकते हो, पहले x की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप पहले x की वैल्यू ही पुट करोगे, ठीक है। तो देखो मान लो मैंने लेट कर लिया यहाँ पर y की वैल्यू 5 रख लिया, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, और 46 में से 25 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा हमारा 21, और 7 से 21 3 टाइम चला जाएगा पूरा। दैट्स मीन इसका मतलब मुझे क्या रखना पड़ेगा, y की वैल्यू मुझे 5 पुट करनी पड़ेगी। करो चलो फिर। तो मान लो मैंने y की वैल्यू ले ली मैंने 5, तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 46, ठीक है। 7x प्लस 25 इज इक्वल टू 46, 46 माइनस 25, तो 7x इज इक्वल टू कितना बचेगा, 6 में तो 5 गया 1 और 4 में 2 गया 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया यहाँ से हमारा। तो when I let the value of y is 5, then हमको x क्या मिला यहाँ पर, x हमको 3 मिला है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट वैल्यू पुट।
अब देखो आप नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट किसकी वैल्यू पुट करोगे, एक्स की या वाई की? आप खुद सोचो, अगर एक्स की जगह पर हम कैसे क्या रखें कि उधर से हम जाकर करें तो वो 5 से पूरा पूरा माइनस हो जाए, 5 से पूरा पूरा कट हो जाए, सॉरी। तो क्या रख सकते हो आप? देखो आप देखो एक बात सोचो कि आप ये देखो कि मुझे 7 से पूरा पूरा कट करना है ना, सॉरी 5 से पूरा पूरा कट करना है ना, 5 से तो पूरा पूरा नंबर कट होना चाहिए। तो आप एक्स की वैल्यू ऐसी लो कि अगर उसका मल्टीप्लाई आप 7 से करो, एक्स की वैल्यू आप ऐसी लेट करो, अगर उसका मल्टीप्लाई 7 से करो तो उसके एंड में 6 आ रहा हो, क्योंकि 6 से 6 अगर माइनस हो गया तो एंड में 0 आ जाएगा। और अगर एंड में 0 आ गया दैट्स मीन 5 से पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं आया समझ में? एक्स की वैल्यू आप लेट करो यहाँ पे, सॉरी वाई की वैल्यू आपने, सॉरी हाँ एक्स की वैल्यू 8 को लेट करो, रखो, पुट एक्स इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन सेकेंड। समझ में नहीं आया जो मैंने अभी रामायण से पढ़ दी पूरी, है ना? अब देखो 7 मल्टीप्लाई 8 और 5 वाई इज इक्वल टू 46, तो 7 8 जो कितना हो जाएगा 56। मैंने क्या बोला था कि आपको एक्स की जगह पर एक ऐसी वैल्यू लेट करनी है जिसका मल्टीप्लाई अगर आप 7 से करो तो उसका यूनिट डिजिट कितनी आ जाए, 6 आ जाए, क्योंकि अगर 6 में से 6 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा एंड में, और अगर एंड में 0 आ गया तो 5 से पूरा पूरा नंबर कट हो जाएगा इजीली। तो देखो 5y इज़ इक्वल टू 46, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 माइनस 56, अरे सर ये तो माइनस में आएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ग्राफ माइनस में भी तो होता है, डर क्यों रहे हो? तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा -2। तो जब हमने x की वैल्यू 8 लेट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है। दोनों बैक्स में हमारी वैल्यूज़ पूरी आ गई हैं। अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो ये रहा आपको ग्राफ पेपर, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने मेजरमेंट के लिए हैं, मेजरमेंट में इसमें लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या लिख दिया सर आपने? ऐसा कुछ तो लिख दिया इससे आपको नंबर ज़्यादा मिल जाए, हमको नंबर नहीं मिले बोर्ड एग्जाम्स में। देखो हमने एक्स एक्सेस को क्या लेट किया था, एक्स की वैल्यू हमने पेन से भी लेट की थी ना, तो पेन से यहाँ पे लिख दूंगा मैं, और वाई की वैल्यू यहाँ पे लिखी थी मैंने, पेन लिख दी यहाँ पे बस। और देखो वाई की वैल्यू मैंने माइनस में भी ली है, क्योंकि हमारी एक वैल्यू माइनस में आई थी ना, देखो ये वाली वैल्यू माइनस में आई थी ना, तो इसलिए मेरे को माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? अब फटाफट से लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, इसकी फर्स्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ फटाफट। तो देखो इसको चलो मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 बोली है और वाई की वैल्यू 5 बोली है इसमें। तो एक्स की वैल्यू 3 मेरी ये रही, ठीक है, और वाई की वैल्यू 5 मेरी ये रही। तो यहाँ पे आकर मीट करेंगे पॉइंट, तो मैंने यहाँ पॉइंट बना लिया। एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 0। तो जब वाई की वैल्यू 0 है तो वो एक्स एक्सेस पे ही आएगा पॉइंट, तो ये रहा मेरा पॉइंट हो, ठीक है। अब फटाफट से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इन दोनों को। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे आप कि ये छोटी छोटी बातें होती हैं, आप बोलोगे अरे सर क्या बता रहे हो। लाइन ड्रॉ करना है एकदम बिल्कुल सीधी, देखो एक बार में लाइन जानी आप चाहिए आपकी, ठीक है। कितनी नीट एंड क्लीन लाइन आई है मेरी। मन तो ऐसा कर रहा होगा कि इसको फ़ोटो फ्रेम बनवाओ और दीवार पे लगाओ, करवाओ वो लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मना नहीं करा मैंने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम फटाफट। एक्स की वैल्यू 3 थी और वाई की वैल्यू 5, तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5, अगेन सेम ये तो आ गया, कोई इशू नहीं है ना, तो सेम यहीं पर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अब एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू -2, तो एक्स की वैल्यू 8 ये रही यहाँ पर और वाई की वैल्यू -2 हमारी यहाँ पर, तो दैट्स मीन यहाँ पर आएगा हमारा, ठीक है। अब करते हैं को फटाफट ड्रॉ, मीट कर लो, बहुत इजीली आराम से। फ़ोटो फ्रेम बनाने का मन करे है, ये हो गया ड्रॉ, ठीक है। अब फटाफट से मैं इसका नेमिंग वगैरह कर लेता हूँ। देखो ये कर लिया मैंने सब कुछ मेजरमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्राइस क्या होंगे, मैंने अब क्या बोला था आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाते वाली बात कि इस चैप्टर में जो है ये वाला वो करेक्ट सेम 3.1 की तरह है। उसमें क्या था 3.1 में लाइन कहीं पर मीट कर रही थी या नहीं कर रही थी, बट यहाँ पर लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारे इसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी जो इस पूछ रहा है। तो हमने देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा रहा था, हमने लेट द वैल्यू ऑफ 1 पेंसिल की कॉस्ट ली थी एक्स लिखी ना, तो यहाँ पर देखो जहाँ पर मीट कर रही है वहाँ पर एक एक्स की वैल्यू आएगी और एक वाई की वैल्यू आएगी।
तो यहीं पर मीट कर रही है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू 5। तो मतलब यहाँ पर पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई 3 रुपीज़ हो गई। पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई 3 रुपीज़ हो गई। और सेम y की वैल्यू 5 आ रही, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 5 हो गई। तो पेन की कॉस्ट कितनी हो गई 5 रुपीज़ हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। एंड आपको इस ग्राफ का जो करना है, फ़ोटो फिल्म बनवाना है, कुछ भी करना है करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।